दोस्तों, पहलगांव में जो एक नरसंहार की घटना घटी, जहां पे धर्म पूछ के और लोगों की पैंटें उतरवाकर उनकी निर्मम हत्या की गई थी, जो कि टूरिस्ट पूरे हिंदुस्तान से घूमने के लिए पहलगांव गए थे। वहां पे पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवादियों द्वारा ये निर्मम हत्याएं की गई थी, जिसके विरुद्ध में पूरे देश में आवाज़ें उठने लगी और पूरे देश ने एक सुर में कहा कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। भारत सरकार भी एक्शन में आई और इसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान में कई ठिकानों पर हमले किए गए। देश में बहुत वाहवाही हुई, बहुत अच्छा काम हुआ है। दोस्तों, इससे 10 दिन पहले हमारे ही अपने देश वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया में एक घटना घटती है, जहाँ पे वक्फ बिल का विरोध करने के लिए मुसलमान संगठन के लोग इकट्ठे हुए थे और सड़कों पे नारे लगा रहे थे और उनका जो प्रदर्शन था वो वायलेंस हो गया और उन्होंने जाकर हिंदुओं के घर चुन चुन कर तकरीबन 400 घरों को आग लगाई दोस्तों। और स्थानीय पुलिस ने उस समय मूक दर्शक बन के बैठी रही, उसने कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना ही किसी की सहायता करी, जबकि घटनास्थल से जो स्थानीय पुलिस स्टेशन की दूरी थी महज 300 मीटर की थी दोस्तों, ये जो फाइंडिंग्स आई हैं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा एक गठित एसआईटी गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर से कहा है कि स्थानीय पुलिस मूक दर्शक बनी रही और स्थानीय एमएलए और स्थानीय काउंसलर जो इस बात में इन्वॉल्व थे, इस घटना के पीछे। दोस्तों मेरा कहना यह है कि इस घटना के पीछे हमारे देश में आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। अब क्या ये जो पहलगाम में हत्या करने वाले लोग थे, ये विदेशी थे, ये पाकिस्तान से थे? क्या हम इस करके हमारा खून खोल रहा था और हमारे अपने ही देश में जो रहने वाले लोगों की हत्या की गई है और हत्या करने वाले भी कोई और नहीं, हमारे अपने ही देश के लोग थे। उन्होंने ही हत्या करी है अपने ही देश के लोगों को। उनका सिर्फ कसूर ये था कि वो हिंदू थे और वहाँ पे वो माइनॉरिटी में रहते थे, यानी कि मुसलमान वहाँ पे तकरीबन इस समय मुर्शिदाबाद के एरिया में 70% के करीब आबादी के हैं और 30% के करीब इस समय हिंदू वहाँ पे रहते हैं। तो हिंदुओं की इतनी दशा खराब करी उन्होंने कि उनके घरों को जला दिया, उनके बच्चों के स्कूल के बैग जला दिए, उनके डॉक्यूमेंट्स जला दिए, फर्नीचर जला दिया, बाइक जला दी, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। और इस हालत में हो गया कि वहाँ पे अब दोबारा उन मकानों में रहा भी नहीं जाता था। और स्थानीय पुलिस वहाँ पे, स्थानीय प्रशासन इस बात के लिए लोगों को जोर दे रहा है कि जाकर आप उस घरों में रहिए, जबकि रिपोर्ट्स में स्पष्ट तौर से कहा गया है, जो कि रिपोर्ट्स दोस्तों ये किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है कि बीजेपी ने जारी करी है या कांग्रेस ने या किसी भी और मतलब कि राजनीतिक पार्टी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने समय संज्ञान लेकर एक रिपोर्ट गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट्स में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके अनुसार इस तरह की चीजें स्पष्ट तौर से सामने उभर कर आ रही हैं कि इसमें कौन कौन आदमी इन्वॉल्व था और किन किन लोगों के ऊपर मतलब के घर बर्बाद किए, किन किन लोगों को मार कर भगाया गया, किन किन लोगों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, उनके बारे में डिटेल से इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताता हूं, इसमें मधु मंडल, करण घोष, गोपाल मंडल, संजय मंडल, अमीर चंद्र मंडल, संजीव मंडल, कृष्ण चंद्र पाल, अंजन सरकार, अमर भगत, राजकुमार गुप्ता। दोस्तों इनकी पूरी कहानी बताई गई है। इनके परिवार को कैसे उजाड़ा गया है, इनके परिवार में कितने सदस्य थे, जब दंगा भड़का तो ये लोग क्या कर रहे थे। दोस्तों आप देखिए, जब कोई प्रदर्शन कर रहा है तो जो जिन लोगों का प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने घर में आराम से बैठे होते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने एक सुनियोजित ढंग के साथ उनके घरों पर आक्रमण किया और उनके घर बिल्कुल तहस नहस कर दिए, जला दिए गए। इस स्थिति में है कि वहां पे अब रहा नहीं जा सकता, ऐसा कि हाईकोर्ट की रिपोर्ट बता रही है। दोस्तों इस सोचना ये है कि क्या हम पहलगाम की घटना के लिए जोर शोर से इकट्ठे होते हैं, आवाज उठाते हैं कि ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होंगे। हमारे अपने ही देश में जो हमारे लोग कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हमें इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है? आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, वहां से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, गंगा नदी को पार करके वो मालदा के एरिया में आके शरण ली उन्होंने, और पुलिस और प्रशासन बाद में उनको जोर लगा रही कि आप वापस आइए। वो लोग कहते हैं जब तक यहाँ पर बीएसएफ की केंद्रीय धारित पुलिस चौकी नहीं बनेगी तब तक हम लोग यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, यहाँ पे रहा नहीं जा सकता। इसके विरुद्ध राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं। ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उनका ये मानना है कि ये जो दंगा हुआ ये बाहर के लोगों ने आकर किया। सुनिए उनके मंत्री क्या कह रहे हैं इस विषय में। So what has unfolded in Murshidabad, pursuant to the violence which took place in April, is a report which shows the presence of outsiders who were the provocators,
and who incited those riots and the violence. What has also unfolded and is in the public domain, people have seen that leaders of political parties in opposition to the Trinamool Congress have delivered inflammatory speeches and had visited the district to further destabilize the situation. दोस्तों, परंतु जो रिपोर्ट्स आई है कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित सिट की जो रिपोर्ट आई है, उसके द्वारा जो दंगा करने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आए थे, बिल्कुल वहीं के स्थानीय लोग थे। उन लोगों ने बिल्कुल टारगेट करके दंगा किया। उन लोगों ने बिल्कुल पहले से ही सोच के रखा था कि इस प्रदर्शन के दौरान क्या क्या चीजें करनी है, किस किस घर को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब दंगा 8 तारीख से भड़कना शुरू हुआ और ये 12 तारीख तक दंगा चला दोस्तों, 11 तारीख को मेन दंगा हुआ और दंगे से एक दिन पहले आकर देखा गया स्थानीय नेता द्वारा कि कहां क्या क्या हुआ। लोगों से बात करी उसने और देखा कहां का नहीं नुकसान हुआ। दूसरे दिन फिर दंगा हुआ दोस्तों, जिन घरों को नुकसान नहीं हुआ था उन घरों के ऊपर फिर अटैक किया गया दोस्तों, और उन घरों को बिल्कुल टारगेट करके लूटा गया और उसके बाद उनको आग लगा दी गई है। तो दोस्तों, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में ये कोई जो लोकल सरकार वहां की चला रहे हैं उनकी कुछ योजना नहीं थी या कोई बाहर के आए लोग थे, जबकि हमारी जो रिपोर्ट आई है हाई कोर्ट की दो कमेटी द्वारा जो गठित थी उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया कि ये लोकल आसपास के ही लोग थे जिन्होंने इस तरह का दंगा किया। एक 70 साल के हरगोविंद दास थे जिनका बेटा चरण दास था, उनको दोस्तों लोगों ने मार मार के दुड़ा दुड़ा के मारा और पीट पीट के उनकी हत्या कर दी गई है। और ये कोई लोग बाहर के नहीं थे, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग थे। अब देखिए ये भाईचारे की मिसाल जो हम कहते फिरते हैं कि ये देश में आपस में भाईचारा होना चाहिए, ये भाईचारे की मिसाल वहीं तक कायम रहती है जहां तक हिंदू मेजोरिटी में रहता है। जहां हिंदू माइनॉरिटी में होगा ये भाईचारा किस तरह का दिखाते हैं ये आप लोग स्पष्ट तौर से देख लीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी हैं जो कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की इसके विषय में, अपनी राय उन्होंने दी है इस विषय में, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। दुख की बात यह है कि ये गांव एक बाप और बेटे को हत्या कर दिए गए थे और वहां के गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने बार बार पुलिस को संपर्क करते हुए उन लोगों को बचाव के लिए बार बार विनती की, लेकिन पुलिस वालों ने उन लोगों को मदद करने के लिए ना आए नहीं। उस समय जब यह हल्ला हो गया कि हिंदुओं पे काफी अत्याचार हुए हैं, आगजनी हुई है, तो चालाकी से ममता बनर्जी की सरकार कुछ मुसलमानों इलाके में 11 और 12 नंबर वार्ड है धुलियान में, मतलब शामसरगंज में, और मुसलमानों की जहां भारी तादाद में मुसलमान रहते हैं वहां जाके हमला बोला। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी जी का स्पष्ट कहना है कि ये जो दंगा हुआ ये स्थानीय लोगों ने कराया और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। लेकिन सरकार की जो एजेंसियां हैं वो ये कह रही है नहीं जी नहीं, यहाँ तो लोकल लोग नहीं थे, ये बाहर से लोग आए हुए थे। बीजेपी भी इसमें मामले में जो लोकल सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उसको दोषी ठहरा रही है। आप सुधांशु जी से बात सुन लीजिए जो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर से भी कार्य कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वहां की लोकल सरकार किस तरह से इन्वॉल्व थी। दोस्तों, इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि हिंदू समाज को टारगेट करके उनके विरुद्ध हिंसा करने की श्रृंखला मुर्शिदाबाद से लेकर पहलगाम तक साफ दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। दोस्तों, चलो माना ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि ये दंगा बाहर के लोगों ने किया, अगर बाहर के लोगों ने दंगा किया तो उसकी रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? ममता बनर्जी की जिम्मेवारी थी ना, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री तो वही हैं। उनके राज्य में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदुओं को, जहां पे मोनार्टी में हिंदू हैं, हिंदुओं की संख्या कम है, वहीं पे इस तरह के लोग उनको निशाना क्यों बना लेते हैं? दोस्तों, ये मुर्शिदाबाद बिल्कुल बांग्लादेश
के बॉर्डर के साथ लगता है वह एरिया है। यहाँ पर जो बांग्लादेश में हो रहा, हमारे देश में जरूर आवाज उठ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है। परंतु हमारे अपने ही देश के अंदर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ काम चल रहा है, उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठाने की जरूरत है। ममता बनर्जी बहुत तरह से पखंड करके अपनी सरकार को का बचाव करती है कि नहीं मेरी सरकार में सारा कुछ ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। जो रिपोर्ट्स आई हैं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट की रिपोर्ट्स हैं, ये कोई बीजेपी की रिपोर्ट नहीं है या कोई कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 400 घरों को नुकसान पहुंचाया गया और ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से किया गया, टारगेट करके किया गया। कोई जाने अनजाने में या वायलेंस के मतलब के जो विरोध प्रदर्शन था वो कंट्रोल से बाहर हुआ, ऐसा हुआ इस तरह से करके नहीं हुआ। ये सिर्फ बिल्कुल पहले से सुनियोजित था कि किस तरह से प्रदर्शन करना है और किस तरह से उसके बाद में दंगा करना है, किन किन लोगों के घरों को टारगेट करना है। दोस्तों, ममता बनर्जी सरकार अपनी सरकार को चलाने में नाकाम साबित हो रही है, तो केंद्र को भी चाहिए उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हर बार केंद्र उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बरत रहा है? क्यों नहीं वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता? अगर ममता बनर्जी को धर्म देखकर ही टारगेट कर रही है, पाकिस्तान के लोग इस तरह की बात करें तो समझ में आती है कि वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बांग्लादेश में करें तब भी समझ में आती है कि चलो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों को ही, इंडियंस को ही, हिंदुओं को ही टारगेट किया जाएगा तो दोस्तों किस तरह से चलेगा? अब ये भाईचारा कहां तक निभ पाएगा, इसको देखने वाली बात है दोस्तों। और कोई भी इसके पर सारे जो नेता हैं मुंह में दही जमा के बैठे हैं, खास करके मुस्लिम नेता, किसी ने भी अपनी राय नहीं देनी चाहिए कि ये मुसलमानों ने हिंदुओं को वहां पर इतना बुरे तरीके से मारा, उनके घर जला दिए, उसके विरुद्ध कोई एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कोई भी बोलने के लिए खुल के तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स ना आए तो ये लोग तो बिल्कुल कह ही ना कि ये दंगा हो गया। जैसे कि अधीर रंजन जी ने मतलब के दोष आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने देखा कि जब हिंदुओं के एरिया में सब कुछ हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के घर देख देख के लूटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, तो उसने जानबूझकर मुस्लिम एरिया में कुछ जगह पर दंगे कराने की कोशिश करी ताकि ये मैसेज जाए कि बिल्कुल कोई किसी धर्म के आधार पे दंगे नहीं हो रहे, वैसे दंगे हुए थे और जिसमें दोनों धर्मों के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, ये आरोप अधीर रंजन चौधरी जी ने लगाए हैं। तो दोस्तों, आप ये देखिए कि एक सरकार जो मुख्यमंत्री है वो किस तरह की चालें चल रहे हैं। एक तो कुछ पीड़ित लोग थे हुए, हिंदू पीड़ित हुए, उनके घर लूट लिए गए, उनको जलाया गया, उनके सामानों को, और वो रहने लायक नहीं रहे घर उनके। और दूसरी तरफ इसको दबाने के लिए कुछ मुसलमानों के घरों को आग लगवाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे देश में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जैसा कि उन पर आरोप लगाया कि अधीर रंजन जी ने, तो ये बहुत गलत स्थिति मतलब की स्थिति है। इस तरह में हमें इनके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान द्वारा जो नरसंहार किया गया था उसके खिलाफ आवाज उठाकर ही हमें चुप नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें ममता बनर्जी के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारे देश में हमारे ही मुख्यमंत्री कोई हमारे ही प्रदेशों में हिंदुओं के खिलाफ या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह के अत्याचार कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हमें भी आवाज उठाने की जरूरत है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय के ऊपर? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब अपने दोस्त पवन कश्यप को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों।